इस मुल्क में असल मीर जाफ़र कौन था। वो कौन था जिसने अपने ज़ाती और सियासी घटिया मफादात के लिए इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की और खेल खेला। इस मुल्क के मफादात को मजरू करते हुए एक तरफ इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो बर्बाद किया, बहरान का शिकार किया, और दूसरी तरफ जो है वो इसके जो है वो खारजा तल्लुकात को जो है वो डैमेज किया और अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए जो है वो एक खेल खेला और साइफ़र की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब ख़ुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। आज़म खां का जो बयान है उसमें वो ऑडियो जो इससे पहले मंजर आम पे जो है वो आ चुकी है उसकी तस्दीक भी करता है, और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि कब सेक्रेटरी ख़ारजा उनके इल्म में ये बात लाए और इसमें और कौन कौन मुलव्वस था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल हैं, इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था, जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया और अपने मफादात के हसूल के लिए जो है वो रचाया गया, या वो पूरी तरह से जो है वो इसमें जो है वो अयां है। और इसमें जो है वो आज़म ख़ान ने अपने बयान में ये भी बताया है कि इमरान ख़ान को ये कहा गया कि आप ये ना करें, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है, लेकिन उन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात को हासिल करने और अपोजिशन जो उस वक्त अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक बयानिया बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया, जानते बूझते हुए। और इसी तरह से उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि वो फिर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने साइफ़र जो है वो इमरान ख़ान को दे दिया, उन्होंने मांगा उनसे, और उसके बाद अगले रोज़ जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गया मुझसे। तो जब उन्होंने कहा कि जी आपने तो कल वो लहराया है जलसे में तो वो आपके पास है, जबकि आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, तो उसने कहा नहीं वो तो मैंने एक और वैसे ही एक कागज़ जो है वो जाली तौर पे लहरा दिया था, वो तो मुझसे गुम हो गया। जो कि साफ ज़ाहिर है कि वो गुम नहीं हुआ बल्कि वो इमरान ख़ान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, क्योंकि उसे कोई फ़र्द भी जो है वो कानूनी तौर पे इस बात का अहल नहीं है कि उसे जो है वो अपनी कस्टडी में रखे। यही गालिबन जुर्म है जो अमेरिका में भी वहाँ पे साबिक़ सदर के ख़िलाफ़ जो है
वो प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है। तो वो इनके पास है। इन्होंने ना सिर्फ उसको पब्लिक करने का जुर्म किया है, बल्कि उसे अपने ज़ाती पोजेशन में रख के जो है वो मुतवातर और मुसलसल जो है वो इस जुर्म के मुर्तकिब जो है वो हो रहे हैं, और उस वक़्त तक होते रहेंगे जब तक इन्हें इनसे जो है वो बरामद नहीं किया जाता। इनको उसमें इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ़्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से, उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो पूरी तरह से इसमें शामिल थे। और उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा को आज़म ख़ान ने जिस तरह से बताया कि वो भी मजबूरी की हालत में जो है वो जितना भी उन्होंने उसमें हिस्सा लिया या तआवन किया, जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी है और इसके ऊपर नदामत का जो है वो इजहार किया है। तो इस बयान के बाद और ये साबित होने के बाद कि एक ऐसा शख्स जो अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए कौमी मफादात को कुर्बान कर सकता है, मुल्क के मफाद को कुर्बान कर सकता है, कौमी अदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, तो वो नाकामी की सूरत में जो है वो फिर 9 मई जो है ना वो उसमें होने वाले वाक़यात जो हैं वो भी कर सकता है। तो ये आज का इकबाली बयान यहाँ पे उस साजिश को जो साइफ़र साजिश के नाम पे जो है वो इस जो है इमरान खान नियाज़ी ने मुल्क के ख़िलाफ़ की, अदारों के ख़िलाफ़ की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की, तो वो ये भी साबित करती है, ये बयान ये भी साबित करता है कि 9 मई जो है वो भी उसी का एक ये तसलसल है। और 9 मई को जिस तरह से मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया गया, मुल्क का मान, मुल्क की इज़्ज़त, हमारे शहदा की यादगारों को जो की जाए वो बेहरमती की गई, और ये कोशिश की गई कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी हो जाए, और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाए। तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये जथा, ये टोला जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जो है ये साजिश कर रहा था और मुसलसल जो है वो इसी कोशिश में था, ये मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में न सिर्फ मुलव्वस था, बल्कि इनके ताने बाने जो हैं वो मुल्क से बाहर भी थे, और ये एक ऐसी साजिश में मुलव्वस थे जिसकी जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिनकी जो है वो जड़ें मौजूद हैं या मौजूद थी। तो इसलिए अब इस जथे को और इन लोगों को कानून के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में लाके जो है वो जो इनकी सज़ा बनती है वो देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये गुजारिशात, क्योंकि ये बयान आज ही उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसके मतलब जो है वो आपको जो है वो आगाह किया जाए। मुन्ना खान इंडिपेंडेंट से जी राना साहब, मोना खान इंडिपेंडेंट से मेरा सवाल ये है कि 16 जून को वो लापता हुए थे, जिसके बाद उनका ये कहना था कि उनको इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे है। उनके अहले खाना ने कहा कि उनके इल्म में भी नहीं है कहाँ पे है, लेकिन जब आपका बयान आया था अभी दो रोज़ पहले, आपने कहा कि उनके अहले खाना को इस बात का इल्म है कि आज़म खान खैरियत से हैं और जहाँ भी हैं वो अब खैरियत से हैं। तो अभी जब उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है तो ये उन्होंने रब्ता कैसे किया मजिस्ट्रेट को, ये सब कुछ कैसे? ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं, और इतने दिन उन्होंने जो है वो पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज़ क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को जो है वो एक्सपोज़ नहीं करना चाहता था, और मैंने इस सारी सूरत हाल को जो है वो सोचने और समझने के बाद ये फ़ैसला किया है
कि ये जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हुई इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस अमल में मेरी जो एक सरकारी हैसियत थी उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था, और मुझे उसी वक्त जो है अपनी उस ज़िम्मेदारी से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने इस बारे में मैं कमज़ोरी का मुर्तकब हुआ जिस पर मुझे अफसोस है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज़ करूं और अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करूं। सनाउल्लाह साहब डांस से राना साहब, एक तो ये बताएं, आपने क्योंकि बता दिया कि कानूनी कार्रवाई होगी, कौन इसमें फरीक कौन बनेगा, किसकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कौन से जो शिक्स लागू होगी, आर्टिकल कौन सा, तो 6 भी आएगा इसमें। दूसरा सवाल ये है, अमरीकी महकमे खारजा का भी आज एक बयान आया जिसमें इसको डिसइंफॉर्मेशन कहा गया। अब ये पाकिस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। एज ए गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से, अमेरिका से कोई हवाले से कोई माजरत करेंगे या किस किस्म का रवैया अख्तियार? देखिए, इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मेरी ज़ाती राय में वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन बहरहाल ये एक यानी काबिल सज़ा जुर्म है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज़ करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये काबिल सज़ा है, इसकी सज़ा होनी चाहिए और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आज़म ख़ान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। अमेरिका के साथ इस हवाले से आप माजरत करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ये स्टेट की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था और आज वो इस बयान हल्फी के बाद देखिए इसमें अमेरिका ने इसका मुतालबा तो नहीं किया। अमेरिका के जो खारजा अमूर के वहाँ पे तर्जमान हैं, उन्होंने उस वक्त भी जब इस फितने ने, इस मीर जाफ़र ने जब ये इल्ज़ाम लगाया था अपने घटिया मफाद के लिए, तो उन्होंने उस वक्त भी इसकी तरदीद करने तक इक्तफ़ा किया था। उन्होंने उस वक्त भी कोई मुतालबा नहीं किया था। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान स्टेट से मुतालबा करते या वो आज मुतालबा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि इस यानी गैर कानूनी, गैर आइनी अमल के ऊपर अगर जो है वो स्टेट अगर अफसोस का इज़हार करती है तो वो क्वाइट रेलेवेंट होगा। लेकिन इसका मुतालबा जो है वो अमेरिकन जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट या हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। राना साहब, ये आज़म ख़ान जब अब अप्रूवर ही बन गए हैं तो ये 8 साल तक इनकी एसोसिएशन रही है PTI के चेयरमैन के साथ। क्या ये सिर्फ साइफर के इशू पे ही आगे आएंगे या आप समझते हैं, या आपकी क्या इत्तला है कि कोई और मौज़ूआत और सब्जेक्ट्स पे भी वो कोई स्टेटमेंट देंगे? और दूसरा ये है कि आपकी हुकूमत, मैं इसी का जवाब आपको पहले दे दूं। मैं सवाल तो जी 7 साल हो गए हैं कि यू हैव नॉट बीन एबल टू टेक ऑन द टास्क द फादर ऑफ टेरियान, बट व्हाट इज द अश्योरेंस दैट इन दिस केस you will be able to, our government will be able to try him rather? देखिए, आज का मौजू तो यही है और आज के उसके बयान ने तो इसी साजिश से पर्दा उठाया है। लेकिन
ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे आगे जो है वो उनके और बयान नहीं आ सकते, या वो इतनी लंबी एसोसिएशन के दौरान उन्होंने जो देखा और जो को गलत हुआ या कोई जुर्म हुआ तो उसके मतलब वो बयान नहीं देंगे। इसकी इस कोई माना नहीं है। आज का मौजू है, उसके बाद दूसरे मौजू जो हैं उनको भी जो है वो टेकअप किया जा सकता है। रही बात कि आप ये फरमा रहे हैं कि उनको अभी तक जो है वो शायद आपका ये इशारा है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। देखें, ये जो है ये स्टेट की या इन्वेस्टिगेटिंग अदारों की जो है वो उनकी अपनी सहूलत है। उनके ख़िलाफ़ केसेस इन्वेस्टिगेट भी हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट भी हो रही है, प्रोसिक्यूशन भी हो रही है, अदालतों में मामलात भी चल रहे हैं। अब ये फ़ैसला कि उन्हें अदालत से कन्विक्ट करवाया जाए या उससे पहले गिरफ़्तार किया जाए, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फ़ैसला जो है वो हो सकता है और दोनों के हक़ में और ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स हैं। तो ये जो भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ जो जराइम उन्होंने किए हैं उनकी कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही या उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। वो प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस भी इकट्ठी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन का अमल भी जो है, भले वो 9 मई से मुतल्लक मामलात हों या ये साइफ़र क्राइम जो है इससे मुतल्लक मामलात हों, ये सारे मामलात जो हैं ये मेरिट पे और कानून और आइन के मुताबिक इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। शाम साहब बोल राना साहब, आखिरी मालूमात के मुताबिक आज़म खान अगवा हो गए थे। अगवा होने के बाद उनका एक बयान सामने आ जाता है और अभी तक नहीं पता चला कि किस मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिए है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? और दूसरा, इमरान खान का नाम लेना तमाम चैनल पर पाबंदी है। आपने PTV पर लाइव उनका बेशुमार वो बहुत बड़ा नाम लिया है, क्या PTV के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी, मुझे तो इस पाबंदी का इल्म नहीं है, ना ही मेरे साथ किसी ने शेयर किया है कि किसी का नाम लेने पे जो है वो पाबंदी है। बाकी मामला ये है कि जो उनका बयान तमाम चैनल्स पे भी आ रहा है, मेरे तक भी पहुंचा है, आप तक भी पहुंचा है, तो वो बयान रिकॉर्ड हुआ है और उसमें जो उन्होंने बयान किया है, देखें, सिर्फ किसी आदमी के बयान देने से कोई बात जो है वो साबित नहीं हो जाती या कोई बात जो है वो बिगड़ नहीं जाती या सुधर नहीं जाती। मामला ये है कि एक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो किसी वाक़े को जो है वो किसी बयान को जो है वो सबूत की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो उनका बयान है, तो ये सिर्फ ये बयान ही तो नहीं है ना, इसके मुतल्लक बेशुमार एविडेंस जो है वो आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि ये साइफ़र की जो उसने साजिश की थी अपने ज़ाती मफादात के लिए और मुल्की मफादात को दाव पे लगाया, तो उससे मुतल्लका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बयान जो है ये उन सबूतों की तईद है, ये कोई ओनली एविडेंस नहीं है ये, बल्कि इस सिलसिले में मौजूद जो नाकाबिले तरदीद एविडेंस पहले से मौजूद है, ये उसकी एक तईद है और बड़ी जो है वो पुरजोर तईद है। आप लॉयर भी हैं, 164 का बयान कॉन्फिडेंशियल होता है, ये लीक किया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरा, इमरान खान ने स्टेट अवे आज जो कह दिया है कि वो बड़े ईमानदार आदमी आज़म खान, और जब तक उनके मुंह से मैं ना सुनूं मैं इस पर यकीन नहीं करता। तो क्या इस बयान की कोई वीडियो भी जारी कर रहे हैं? और इस केस का दायरा कार अब उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तक भी जाएगा? जी, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ये उनके बयान से भी जो है ये साबित है और वो पूरी तरह से इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। तो इमरान खान साहब को तो खुद मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, वो अपनी आवाज़ को नहीं पहचानते। उन्हें कोई बताएगा कि जी आपने वो जो है वो जाली साइफ़र जो है वो लहराया था और आपने जो है ये खेल खेला था। जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर खेलेंगे, तो वो उन्हें जो है वो याद नहीं है।
तो वो जो कह रहे हैं कि जी मैं उनकी बात सुन के तो फिर मैं तस्लीम करूँगा, उन्हें ख़ुद जो है वो मालूम है कि उन्होंने ये जुर्म जो है वो किया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है, और इससे पहले भी एविडेंस मौजूद थी और ये एक बड़ी मजबूत एविडेंस है जो कि ये साबित करती है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को न सिर्फ इन्होंने जो है वो एक्सपोज़ किया, उसको जारी किया, बल्कि उसके बाद में उसको चोरी करके अपनी प्राइवेट कस्टडी में भी रखा, और इस वक्त भी हो सकता है कि उनके पास ही हो। अवैस क्या नहीं साहब सर ये बताइएगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी दरख्वास्त पर FIA को इजाज़त दी कि साइफर की असल तहकीकात करें, तो DG FIA से आपकी क्या मुलाकात हुई है और उन्होंने क्या इस पे लाहेमल अपनाया है, एक तो ये बता दीजिएगा। और क्या आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि आपके दौरे वजारत में इमरान खान की गिरफ्तारी होती हुई नज़र आ रही है, या 15 सितंबर के बाद ही कोई उन पर हाथ डाला जा सकता है? देखें, जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी का मामला है, ये केसेस ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल साबित हैं, तो इसलिए वो जो बात बनी हुई है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उन्होंने बिल आखिर अपने इन जराइम का हिसाब तो देना ही है। लेकिन इस बारे में मैं कोई पेशीन गोई या प्रीएम्प्ट करने की पोजीशन में मैं खुद ही जाना नहीं चाहता। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो बेहतर बता सकती हैं कि वो किस मरहले पे जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगी, या अदालत में अपना मुकदमा पेश करके इसको कन्विक्ट होएंगी, या उससे पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो गिरफ़्तारी की जो है वो ज़रूरत है। तो ये मामला जो है ये जहाँ तक FIA का ताल्लुक है, तो FIA ऑलरेडी भी जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी वहाँ पे जो है वो मौजूद थी। तो अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को आगे बढ़ाना जो है ये ज़रूरी भी होगा और आसान भी होगा। खुरम साहब APP साहब 9 मई को 2 महीने 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी एक्ट लगने का फैसला अभी तक अपनी हुआ नहीं है, कहाँ कैसे होगा? क्या आर्मी एक्ट का 9 मई के बाद से जो लगना है खान पर था, हाँ, उसका हतमी फैसला अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, उसका हतमी फैसला तो हुआ है। जो आर्मी के लोग जो हैं वो जो उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है या अपनी कस्टडी में लिया है और बाकायदा अदालतों से लिया है, सबूत पेश करके लिया है कि जी ये लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है और उसके मतलब जो है वो काफ़ी लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो ये फ़ैसला होने के बाद ही सारा कुछ हुआ है। बाकी जहाँ तक ये है कि उनके चलान जो हैं वो कब अदालतों में जो है वो पेश किए जाएंगे, तो वो जो है वो ठीक है। अगर उसमें जो एविडेंस है, सारी टेक्निकल एविडेंस है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े बेहतर अंदाज से जब आगे बढ़ रही है। राणा साहब ये बताएं कि आजम खान के बयान के बाद आपने भी कहा है कि ये जुर्म हुआ है, अब क्या रियासत इसकी कार्रवाई के लिए मुद्दई बन रही है? ये मामला निगरान हुकूमत देखेगी? मामला ये है कि ये रियासत या हुकूमत या निगरान हुकूमत, देखें ये स्टेट के मफाद का मामला है और ये एक जुर्म हुआ है। इससे पहले भी ये रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही हैं और स्टेट की मुद्दईयत में जो है ये मुकदमा जो है वो अदालत में फॉर प्रोसिक्यूशन जो है वो जाएगा और वहाँ पे जो है वो इंसाफ के कटहरे में इन लोगों को लाया जाएगा जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो कौमी मफादात को जो है वो दाव पे लगाया। अजीज अलवी साहब नुमाइबा का से सब ये फरमाएं कि मामला साइफर जो है वो प्रॉपर्टी तो है वज़ारत ख़ारजा का, जी, तो वज़ारत ख़ारजा का इस हवाले से कोई आपको रिक्वेस्ट आई है कि इसकी कार्रवाई की जाए, तफ्तीश की जाए और हमारा साइफर विड्रॉ करके हमें हवाले? नहीं, देखिए ये मामला जब इब्तदाई तौर पे जो है वो टेकअप हुआ था तो आपके इल्म में होगा कि कैबिनेट ने जो है वो इसको फॉर इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA को भेजा था। तो जब कैबिनेट एक डिसीजन लेती है तो तमाम डिवीज़न वहाँ पे होते हैं, खारजा डिवीज़न भी होता है और बाकी डिवीज़न भी यहीं पे होते हैं। सर दाखिला साहब ये फरमाइएगा कि एक तो पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि किस मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड हुआ और बयान के मुंदरजात कब तक तफसील के साथ सामने आ जाएंगे,
दूसरा ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो मुकदमा जो खसूसी अदालतों में जाएंगे, तो ये मुकदमा भी खसूसी अदालत में भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है ये खसूसी अदालत में ही भेजा जाएगा। और बाकी ये है कि मैंने अपने इल्म और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस बयान के मतलब वो 100% जो है वो दुरुस्त है। उनका बयान जो है वो सिर्फ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के ही नहीं हुआ, उन्होंने ये बयान जो है वो दफ़ा 161 के तहत जो है वो जो उन्हें नोटिस जारी हुए थे FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो बयानों ने वहाँ पे आके भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, जहाँ से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आखिरी सवाल गरबानी साहब टाइम राणा साहब, अभी आजम खान साहब का स्टेटस थोड़ा बताइएगा कि उनका स्टेटस क्या है, वो गायब हैं, फैमिली के साथ राब्ते में हैं या आपको क्या है सवाल सर? देखिए जी, आज़म खान साहब जहाँ पे रहना चाहें, जहाँ पे जाना चाहें, जिससे रब्ता रखना चाहें, वो उसमें वो उनकी अपनी जो है वो मर्ज़ी है। वो मुझसे इंस्ट्रक्शन लेके तो नहीं वो जो है वो रब्ता रखेंगे। सब उनका एक गुमशुदगी का पर्चा इस्लामाबाद में दर्ज है, अगर उनका बयान मंजर आम पे आ सकता है तो वो खुद क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे? पुलिस उनको ये मंजर आम पे आना जो है वो उनका अपना फैसला है। अगर वो मंजर आम पे आए हैं तो वो अपने फैसले से मंजर आम पे आए हैं। अब भी अगर उन्होंने मंजर आम पे आना है तो अपनी मर्जी से आना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। हुकूमत जो है वो इंतखाबात में जा रही है, तो ये जो चैप्टर इमरान खान है ये कौन क्लोज करेगा? क्या ये टेरर गवर्नमेंट? नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये एक जथा था जो इस मुल्क में फितना, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता था, जो इस मुल्क के मफादात को जो है वो तबाह करना चाहता था, और जिससे ये अंदेशा था कि वो इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा, उस जथे ने खुद को ही जो है वो हादसे से दो चार कर लिया है। अब वो अपने अंजाम को पहुंचेगा और जो कानून का जो अमल है, जो इंसाफ का कटहरा है, उसमें उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पे उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। राणा साहब, जिस एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट ये भेजा साइफर और जिस फॉरेन सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया और इसको इंटरप्रेट किया, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? नहीं, उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल जहाँ से उसका एक्सपोज होना, उसको अपने प्राइवेट पोजेशन में रखना या उसके ऊपर खेलना, ये तीनों चीज़ों में ना आज़म खान शामिल था और ना ही वो सेक्रेटरी खारजा जो है वो शामिल थे। ये काम करने वाले जो हैं ये दो आदमी जो है वो सर फहरिस्त हैं, उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान नियाज़ी। बाकी जो है वो इनके सियासी साथियों में कोई और भी जो है वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये सर फहरिस्त है। राणा साहब, एक सवाल, आप सियासी आम इंतखाबात 60 दिन में होंगे, 90 दिन में फैसला हो गया? देखिए, ये फैसला तो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जिस दिन सुन लें, जिस दिन केयर टेकर सेटअप आ जाएगा उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर 90 दिन भी हो तो उसे कोई रोक सकता है कि वो 60 दिन में? आइन में तो लिखा है ना कि अगर असेंबली पहले टूटेगी तो 90 दिन में होंगे, अगर टाइम पे होगी तो 60 दिन में होंगे। नहीं, ये वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे विद इन 90 डेज है ना। वहाँ पे ये तो नहीं है कि उन 90 दिन में से पहले 70 दिनों में नहीं हो सकता, 65 दिनों में नहीं हो सकता, जो 89 डेज के बाद जो है वो होना है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो उन्होंने शेड्यूल देना है वो जब भी देंगे उसके मुताबिक जो है इलेक्शन होगा। देखिए, इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कंसल्टेशन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी टाइम काफ़ी है फॉर कंसल्टेशन, तो उसमें जो है वो कंसल्टेशन मुकम्मल हो जाएगी। 20-22 दिन बहुत है, ये काम तो 2 दिन में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जानबूझकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया गया, अवाम को गुमराह किया गया।